आज मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो हर स्पिरिचुअल मास्टर जो अवेयर है, जो जानता है कि अपने लाइफ में अप्लाई करना है पर फिर भी कर नहीं पाता। हम सब कहते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब हम हमारी लाइफ को हम क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज। जितने भी बड़े मास्टर हो या पुस्तक पढ़ते हो, पर आप जब एक जजमेंट के मोड में आ जाते हो, वो इमोशन, वो एनर्जी में आ जाते हो, तो एक इनविजिबल बैरियर बन जाता है। एनर्जी इन मोशन मतलब ये एक मूवमेंट है, इसको हमेशा ये मूव होना चाहिए, इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, इसको बस एक्सप्रेस करना है। हमारे एनर्जी को ड्रेन करने वाले इमोशंस होते हैं जैसे कि भय, डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस और होता है जजमेंट। आज मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो हर स्पिरिचुअल मास्टर जो अवेयर है, जो जानता है कि अपने लाइफ में अप्लाई करना है पर फिर भी कर नहीं पाता। वो सबको समझा लेता है पर खुद अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाता। कैन यू टेक अ वाइल्ड गेस टुडे? चलो मैं आपको बताती हूँ, वो है जजमेंट। हेलो, नमस्कार। जिंदगी सूत्र सीजन 2 के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं परिपत्री आपके साथ आज मैं इस टॉपिक पे शेयर करने वाली हूँ जो आप सबको पता है कि ये टॉपिक जजमेंट के ऊपर, मतलब ये इतना हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में होता है, पर इसका थोड़ा अंदर से एक बेसिक लेवल से इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे आज। हम सब कहते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब हम हमारी लाइफ को हम क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज। ये हम सुनते आते हैं और हम बताते भी है, पर फिर भी हमारे लाइफ में हम ऐसा देखते हैं कि हर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चाहे वो लोगों के वजह से हो, चाहे वो परिस्थितियों के वजह से हो, पर फिर भी हम हमारी क्रिएशन, मतलब हमारी रियलिटी को हम क्रिएट नहीं कर पाते। हम स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और हम सभी स्पिरिचुअल भी है, हम सब ध्यान भी कर रहे हैं, हम सब सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, पर फिर भी हमको ये ऑब्स्टिकल से कैसे बाहर आए, ये मुश्किलों से कैसे बाहर आए, ये समझ में नहीं आता। तो उसका अंदर का राज, कि उसका अंदर का जो ऑब्स्टिकल, वो है आज जजमेंट। मतलब एक जजमेंट एक ऐसा इमोशन है और ऐसा एक एनर्जी है जो कि हमारे लाइफ में एक एनर्जेटिक बैरियर क्रिएट करता है। आप जितने भी बड़े ध्यानी हो, जितने भी बड़े मास्टर हो या पुस्तक पढ़ते हो, पर आप जब एक जजमेंट के मोड में आ जाते हो, वो इमोशन, वो एनर्जी में आ जाते हो, तो एक इनविजिबल बैरियर बन जाता है। आपके जो प्रोग्रेस है उसको लिमिट कर देता है। क्योंकि देखिए, अगेन हम अपने लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? हमारी एनर्जी से, हमारी स्थिति से। हम कैसे फील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सिचुएशन से नहीं, हमारे अंदर से वो क्रिएट हो रहा है। एनर्जी मतलब एनर्जी इन मोशन, मतलब ये एक मूवमेंट है, इसको हमेशा ये मूव होना चाहिए, इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, इसको बस एक्सप्रेस करना है। पर इस इमोशंस में दो तरीके के होते हैं, अच्छा या बुरा नहीं। ये होता है ड्रेनिंग, मतलब हमारी एनर्जी को ड्रेन करने वाला, या हमको एनर्जाइज करने वाला। हमारे एनर्जी को ड्रेन करने वाले इमोशंस होते हैं जैसे कि भय, डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस और होता है जजमेंट। मतलब जब हम एक जज करते हैं किसी को, हमारी हायर कॉन्शियसनेस क्या मानता है, मतलब हम एक दूसरे से सेपरेट है, हम एक नहीं है। मतलब आप रीइंफोर्स कर रहे हो। अगर आप सिखा सकते हो क्लासेस में जाके हम सब एक है, हम एकता में जीते हैं, पर हम क्लास से बाहर आके एक दूसरे से जज करता है, अरे वो गलत कर रहा है, वो गलत सिखा रहा है, ऐसा भी जजमेंट, कोई भी जजमेंट, वो गलत सिखा रहा है, गलत बोल रहा है।
ऐसा जजमेंट हमको एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक सेपरेट कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है। मतलब हम जो बोल रहे हैं कि हम सब एक है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इमीडिएटली वो जजमेंट। तो आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हो और आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके रियलिटी में वही आपको मिलता है, वही ऑब्स्टिकल्स आपको मिलता है। नो वंडर कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो कंप्लेन करते हैं, या आप खुद कंप्लेन कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे सिग्नल्स क्रिएट कर रहे हो जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम सब एक है, हम सब एक सोर्स से आए हैं, और फिर बाहर आप कह रहे हो कि अरे ये गलत हो रहा है, वो गलत बोल रहा है। ये जो सेपरेटिवनेस ये क्रिएट करता है डिस्टॉर्शन, मतलब एक ब्लॉक हमारे कॉन्शियसनेस में। तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो हायर कॉन्शियसनेस से एक ईगो कॉन्शियसनेस में लेके आता है। एक ईगो एक ह्यूमन डेंसिटी, मतलब एक अर्थ 3D डायमेंशन का ये एक इमोशन है। तो जब हम इस इमोशन में आ जाते हैं तो अब सब कुछ मैटर हो जाता है, एनर्जी नहीं। जब हम एक क्वांटम मॉडल से देखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी बिकम्स मैटर। जो आइंस्टाइन ने कहा है, जो मास्टर आइंस्टाइन ने कहा है, E=mc², एनर्जी इक्वल टू मैटर। जब हम हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं एनर्जी बनता है, पर जब हम एक 3D लेवल में आ जाते हैं वो मैटर बन जाता है। तो जब हम इस इमोशन में रहते हैं, एक कंप्लेन मोड में, जजिंग मोड में, एक ड्रामा या गॉसिप मोड में होते हैं, तो हम और मैटर बन जाते हैं। तो चीज़ों को चेंज करना, अपनी रियलिटी को चेंज करना एक बहुत ही एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। अरे कैसे हम चेंज करें, कैसे कुछ हो सकता है, कैसे पैसे आ सकते हैं, कैसे ये हो सकता है, तो कैसे टीम बन सकता है, कैसे हम दूसरों का कोऑपरेशन ले सकते हैं, कैसे हम कलेक्टिवली काम कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाते हैं, क्योंकि हम अभी भी एक 3D लेवल में, एक मैटर लेवल में सोच रहे हैं या उस स्थिति में है। अगर हमको हमारी जो सोच को हमारी स्थिति से मैच करेंगे, मतलब इस जजमेंट से बाहर आना पड़ेगा। पहले बात, कोई भी जजमेंट हो, चाहे वो आप एक फिल्म स्टार को जज करो, चाहे वो कोई एक्टिंग को जज करो, मूवी को जज करो, या आप पॉलिटिशियन को जज करो, एक ऑर्गेनाइजेशन को जज करो, कुछ भी हो, किस चीज़ को जज करेगा वो ज़रूरत नहीं है, पर वो एनर्जी में आप हो, उस इमोशन में आप हो। क्योंकि हमारे ब्रेन को वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसके बारे में जज करें, ये गलत है, ये सही है, तो ये ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको यही लगता है कि आप जज कर रहे हो। जब आप इस जोन में हो तो आपके अंदर वो एनर्जी ड्रेनिंग वो एक्टिवेट हो जाता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एक्टिवेट करके आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ये होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब अगर आप बार बार इसी स्थिति में हो, मतलब ये इमोशन बार बार एक्टिवेट हो रहा है, आप बहुत काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे दिल के हो, बहुत कंपैशनेट हो, बहुत काइंड हो, बहुत जेनरस हो, पर आप जज कर रहे हो, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपके ऐसा बकेट है, आप बकेट में पानी डाल रहे हो, पर बकेट के नीचे होल्स है। तो आप पानी तो डाल रहे हो, पर ये होल्स को आप बंद नहीं कर रहे हो। तो आपको जितना भी कर रहे हो, पर फिर भी आपको ड्रेनिंग ही लगता है, यार जितना भी करो कम है, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ख्याल, ऐसे इमोशंस आपको आने लगते हैं। अगर आप ये फील कर रहे हो, आप मुझे ये सुन रहे हो और ये फील कर रहे हो, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए, कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को, कैसे हम इस एनर्जी ड्रेन को बंद करें, कैसे हम अपने आप को एलिवेट करें, कैसे इस बकेट को फिल करें। हमको लगे कि इनफ पानी है, ओवरफ्लो हो रहा है, ये नहीं कि जितना भी भरो ये कम ही बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में नहीं रहना है हमको। अगर हम एक स्पिरिचुअल मास्टर है और हमारा पर्पस ये है कि हम इसको स्प्रेड करना है, हम इसको और सबसे बांटना है, इस पे फोकस डालना है, इसको अगर आपको आगे लेके जाना है, इसमें आपको प्रोग्रेस करना है, तो पहले आप अपने ड्रेन्स को बंद करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप एक्सक्यूजेस लेके आएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको सक्सेस चाहिए तो पहले एक्सक्यूजेस को बंद करना पड़ेगा। तो
नो जजमेंट जोन में आना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। मैं खुद अपने लाइफ में ये हमेशा अपने आप मैं याद करते रहती हूँ कि कैसे मैं ना जज करूं। हो जाता है, ये एक ह्यूमन इमोशन है, पर यही तो प्रैक्टिस भी है। हर एक दिन उठ के हमें एक इंटेंशन, संकल्प रखना चाहिए कि मैं आज नो जजमेंट जोन में रहूंगा, एक न्यूट्रलिटी जोन में रहूंगा। एक न्यूट्रलिटी जोन सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। ये इमोशन सबसे हाई वाइब्रेशन है जब हम न्यूट्रल जोन में रहेंगे, जब हम सबको एक साक्षी भाव से देख सकते हैं, कोई भी नहीं जजमेंट। आपसे अगर वो बिलीफ सिस्टम अलाइन भी नहीं करता हो तो फिर भी आप जज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना एवोल्यूशन होता है, हर एक का अपना अपना स्टोरी होता है, हर एक का अपना अपना स्ट्रगल होता है, लेसन्स होते हैं। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? एज सिंपल एज कि आप किसी पार्टी में जाएंगे और किसी को देखेंगे, या किसी मेडिटेशन ग्रुप में जाएंगे और किसी को देखें, इमीडिएटली अरे तुम पतली हो या मोटी हो, अरे आप मिले नहीं, इतने दिन हो गए, एनी कंप्लेंट्स। जरूरत ही नहीं, ये सारे बेकार की बातें हैं। ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आप एक लैक को, एक वीकनेस को हाईलाइट कर रहे हो। जब आप जजमेंट जोन में रहेंगे तो इसका मतलब आपके हार्ट और आपके माइंड वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक है। आई नो ये जो फैक्ट, ये जो मैं बोल रही हूँ बहुत हार्ड हिटिंग है। सबको लगेगा कि परी ये क्या बोल रही है, हम वीक कैसे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पर अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे, हम किसी को जज करते हैं तो एक ईगो के साथ, एक मैं के साथ जज करते हैं। कोई कुछ भी हो, अगर हम वेजिटेरियन हो, नॉन वेज को जज करेंगे या एनीथिंग, एक पर्सनल लेवल में बोल रही हूँ। जनरली कॉन्सेप्ट ठीक है, जनरली हमको बोलना है कि शाकाहारी बनना है, किसी को मारना नहीं है, अहिंसा फॉलो करना है। ये सब जनरल प्रिंसिपल्स, एक कलेक्टिव रियलिटी है। पर अगर किसी को टारगेट करके पर्सनली हम कहेंगे तो वो ईगो के साथ जब हम इस चीज को हम डिस्कस करेंगे तो एक जजमेंट, वो अपना ही प्रोग्रेस को लिमिट करता है। सो अगर मैं कहूंगी आज आप सेल्फिश बनो, आपको आगे जाना है, स्पिरिचुअली एवोल्यूट करना है, तो सेल्फिश बनो और नो जजमेंट जोन में आइए। आज आपको ये डिसाइड करना है कि कुछ भी हो, आपको अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या मैं जज कर रही हूँ, क्या मैं एक कमेंटिंग मोड में आ रही हूँ। अपने आप को हमेशा, एवरी टाइम एक चेक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि तभी हम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक रियलिटी में फंस जाते हैं और वही दोहराते रहता है। हम सोचेंगे अरे हम बहुत काम कर रहे हैं, पर फिर भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। शायद आपको अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, शायद आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो है। आप एक लो वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, हम क्रिएशन को स्कैर्सिटी माइंडसेट से क्रिएट कर सकते हैं और अबंडेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। एक भय, एक फियर इमोशन से ऑपरेट कर सकते हैं या एक लव कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों में पैसा आएगा, दोनों में सब कुछ होगा। पर एक में अगर आप फियर में क्रिएट करेंगे तो हमेशा एक डर में जिएंगे हम। अरे हमें वैल्यू नहीं किया, अरे हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अरे मैं इतना कर रही हूँ, ये नहीं हो रहा है। तो एक हमेशा उस डर, उस कंपटीशन, एक कंपैरिजन मोड में जीने लगते हैं। वही चीज अगर आप एक अबंडेंस मोड में जीते हैं, करते हैं, तो कोई आपको कुछ बोले या ना बोले, आप अपना काम करते ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर से कंप्लीट फील करते हो। आप अपने अंदर से ऐसा फील करते हो कि हम सब एक हैं। अगर मैं आपको जज करती हूँ तो मैं अपने आप को जज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ एक मिरर है। हमारे आसपास जो भी लोग आते हैं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर के भाव का रिफ्लेक्शन है।
तो अगर मैं किसी को जज करती हूँ तो हमारे अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन, कोई अनरिजॉल्व्ड बिलीफ सिस्टम है जो मैं जज कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं अपने आप को जज कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को एक लोअर वाइब्रेशन में डाल रही हूँ। तो कैसे मेरा एवोल्यूशन होगा, कैसे मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा? नहीं हो सकता है। हम कितना भी बुक्स पढ़ ले, कितना भी सज्जन सांगत्य कर ले, कितना भी कर ले कि 18 प्रिंसिपल्स है, रोड पे निकले, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अरे ये ऐसे गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पत्री जी का पहला कॉन्सेप्ट था नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो ब्लेम्स। ये क्यों हम कह रहे हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जहां पे हो जब वहीं पे रहोगे आप, इनफैक्ट शायद बैकवर्ड्स जाओगे आप। जब माइंड और हार्ट अलाइन नहीं हो तो हम एक इनकोहेरेंस में रहेंगे, मतलब एक कोहेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हमारे थॉट को पावर हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टो कर रहे हो, पर एक क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन चाहिए जो एम्पावरिंग हो, जो आगे बढ़ाए कॉन्शियसनेस को, जो सबको ऊपर लेके आए। वो जजमेंट से नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी जोन से होता है। जब हम किसी चीज को कंप्लेन करते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर पावर नहीं है और हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसको, और अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप कुछ कीजिए उस चीज का। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो कंप्लेन क्यों करना? तो फाइंड समथिंग दैट यू कैन डू, मतलब आप कुछ और फाइंड कीजिए जो आप कर सकते हो। एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, वेयर एवर यू फोकस, वेयर एवर योर अटेंशन गोस, योर एनर्जी गोस। मतलब जहां पे भी आपका ध्यान जाएगा वहां पे आपकी ऊर्जा जाएगी। ये प्रिंसिपल है, ये हमेशा काम करता है 24/7। इसको कोई ब्रेक नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है, ये चलता ही रहता है। आप जिस चीज पे ध्यान देते हो उस पे आप एनर्जी डाल रहे हो। अगर आप कंप्लेंट्स पे एनर्जी डाल रहे हो तो आप उसके अंदर एक बैटरी लगा दिया, एनर्जाइज करते रहते हो उस चीज को, और कि अपने लाइफ में और देखे और देखे और देखे और फील करते रहे एक विक्टिम की तरह। अरे सबको मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ कहता हूँ, पर कोई नहीं सुनता मेरी बात। आप एक विक्टिम मोड में चले जाते हो, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, या आप एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो, एक ईगो से ऑपरेट करते हो। आप अच्छा कर रहे हो, आप ध्यान सिखा रहे हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पर फिर भी एक जजमेंट में हो आप, तो क्या फायदा? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम हर एक स्पिरिचुअल मास्टर को याद रखना है कि हर एक क्षण, हर एक पल हम कौन से स्टेट ऑफ बीइंग से ऑपरेट कर रहे हैं। सो हर एक मास्टर, हर एक स्पिरिचुअल मास्टर को हमेशा यह ख्याल रखना है कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। वो एक भय, एक भय, जजमेंट भी भय से ही निकलता है। एक ईगो, एक नॉट वर्दीनेस, कोई कोर बिलीफ है जो वहां से एक जजमेंट आता है। तो वो भय है कि वो प्रेम है, कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है। जब हम एक लव कॉन्शियसनेस में रहते हैं तब हम वननेस में रहते हैं। आप और मैं एक है, हम अलग दिखते हैं, अलग शहर में रहते हैं, पर आपके इमोशंस और मेरे इमोशंस सेम है। मैं भी वही फील करती हूँ जो आप फील कर रहे हो, वही फ्रस्ट्रेशन, वही एक करने का चाहत पर नहीं हो पा रहा है, वही जो इम्पेशंस, हम सब एक ही फील करते हैं। तो क्या जज करूं मैं, आपको या मुझे? इसका कॉन्सेप्ट में हम डीपर जा सकते हैं साइंटिफिकली। मतलब हमने कहा कि जजमेंट, कंप्लेंट्स, मतलब कंप्लेन करने से हम अपना पावर दे रहे, करेक्ट?
ऐसे कमेंट करने से, ब्लेम करने से, किसी को हम ब्लेम करते तुम्हारे वजह से ये नहीं हो रहा है, या एक व्यक्ति के ऊपर या एक गवर्नमेंट के ऊपर या एक कल्चर के ऊपर या सिटी को लेकर कुछ भी हो, या वेदर को कंप्लेन करते हैं, कुछ भी हो, जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा पावर हम उसको दे देते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मैं एक क्रिएटर नहीं हूं, मतलब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ओनली जब 100% हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारे लाइफ के, तभी हम हमारे लाइफ को बदल सकते हैं, हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। कोई आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई चीज़ आउटसाइड, आपसे आउटसाइड कुछ भी हो, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं 100%। जब आप लेते हो तभी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आपको वेट लूज करना हो तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ये नहीं कि अरे यार आज स्वीट्स बना दिए तो मैं खा लूँगा तुम्हारे वजह से, या मेरे पास पैसे नहीं है जिम जाने के लिए। ये सारे एक्सक्यूजेस है, सारे कंप्लेंट्स है, सारे ब्लेम्स है। अगर आपको लूज करना है तो डिसाइड आज के आज कि मुझे वेट लूज करना है, कुछ भी हो, एक डिसीजन लीजिए और कुछ भी हो करना है, भागना है, बाहर रोड पे भागो, आप कुछ भी करो, आप कर सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। और लास्ट पॉइंट आज का एपिसोड में, ये जजमेंट से रिलेटेड, ये है कि हमको एक ड्रामा मतलब एक स्टोरी को रिपीट करना, गॉसिप, इसको गॉसिप भी कहते हैं। ये एक अगेन लोअर एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशन है। ये हमारी अगेन सबकॉन्शियस माइंड को कहता है कि हमारे पास पावर नहीं है, हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर एक ही स्टोरी बार बार रिपीट करें, अरे यू नो व्हाट, कैसा हुआ, आपको मैं कॉल करके बताऊं कि उन्होंने ये कहा, फोन रखेंगे, दूसरों को कॉल करेंगे और फिर से बोलेंगे, यही स्टोरी रिपीट करेंगे। तो ये जो ड्रामा क्रिएट होता है गॉसिप के वजह से, ये अगेन एक बैरियर क्रिएट करता है हमारी एवोल्यूशन में। तो नो गॉसिप, नो ड्रामा, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो जजमेंट। यही रास्ता है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का। अगर आप इसमें अटक गए तो आप अपने लाइफ में वो देखेंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, टॉक्सिक पीपल आएंगे और आप कंप्लेन में फिर से फंस जाओगे, एक लूप में फंस जाओगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे पता है, पर इस विषय पर बात करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर, कि एक चेक पॉइंट कि हम क्या है, हम क्या स्थिति से ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी विजन क्या है, हमको क्या करना है आगे। और फिर से अगर इस विषय पर आपको कुछ बोलना है, कुछ कमेंट करना है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको फिर से एक नए एपिसोड में मिलूंगी, और तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले